तो विंडोज 10 का जो सपोर्ट है वो एंड होने वाला है। तो क्या इसका मतलब है कि मेरी विंडो का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? या जो मेरा पीसी है वो अनसेफ हो जाएगा? ऐसे ही बहुत सारे डाउट जो है वो विंडोज 10 के सपोर्ट एंड होने से पहले आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे कि विंडोज 10 के सपोर्ट एंड होने से पहले ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सके या फिर हम इसको अपग्रेड ही कर ले विंडोज 11 में। बिकॉज जिनके सिस्टम विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल नहीं है तो उनकी विंडोज का क्या होगा? तो गाइज आज इसी सवाल का जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट जब भी किसी विंडो वर्जन का सपोर्ट एंड करता है तो इसका मतलब है कि अब आपके सिस्टम में जो है सिक्योरिटी अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे। जो भी आपके सिस्टम की विंडो अपडेट में जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते थे, एक तो वो इसमें बंद हो जाएंगे, दूसरा कोई फीचर ऐड होता है विंडो में अपडेट्स के थ्रू तो वो ऐड होना बंद हो जाएगा। तीसरा जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा विंडोज का। विंडो का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सिर्फ आपको एक्टिवेशन में मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको विंडो एक्टिवेट करनी है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट देगा, और जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कोई और इशू है, ब्लू स्क्रीन आ गई है आपके डिवाइस में, तो उसमें आपका सपोर्ट जो है वो एंड हो जाएगा। ओनली एक्टिवेशन पार्ट के लिए सपोर्ट अवेलेबल रहेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो देखिए, इसमें दूसरा डाउट जो आता है वो ये आता है कि क्या जो है मेरा सिस्टम जो है, मेरा पीसी जो मैं यूज कर रहा हूं वो चलना बंद हो जाएगा क्या? जस्ट मेरा कोई लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा सपोर्ट एंड होने से? तो ये एक दूसरा डाउट आता है। तो देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका जो सिस्टम है वो वैसा ही काम करेगा जैसे अभी काम कर रहा है। सपोर्ट एंड होने का मतलब जो है वो सिर्फ इतना ही है कि आपका जो है टेक्निकल सपोर्ट एंड हो जाएगा, अपडेट्स नहीं आएंगे आपके सिस्टम में, बट आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर रन करेगा विंडोज पे। बट आपको टाइम टू टाइम जो है दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका जो सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगे तो पीसी जो है उसमें जो भी डेटा है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो इतने सेफ ना रहे बिकॉज सिक्योरिटी अपडेट्स बंद हो गए हैं। तो हैकर्स जो है वो हो सकता है कि उन सिस्टम्स को ही टारगेट करें जिसमें विंडोज 10 एक्सपायर हो गई है। और इसके अंदर एक और चीज ये है कि आपकी जो सिस्टम है उसमें अगर कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जस्ट कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है कि आपकी विंडो जो सपोर्ट एंड हो गया है जिसका, तो वो उसके साथ कंपेटेबल ना हो। तो ये दो चैलेंजेस आ सकते हैं आपको कि आपका जो डेटा है वो या तो अनसेफ हो जाए, और दूसरा आपके जो भी नए सॉफ्टवेयर्स है वो विंडो के साथ कंपेटेबल ना रहे, आप उसको इंस्टॉल ना कर सके। और अगर आप उसको इंस्टॉल कर भी रहे हैं तो वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ड्राइवर मिसमैच हो रहे हैं, या फिर वो पूरा सॉफ्टवेयर ही जो है आपकी विंडो के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो देखिए, इसमें तीसरा डाउट ये आता है कि जो मेरी विंडो के साथ जो प्री इंस्टॉल्ड लाइसेंस आया है, मेरा जेन्युइन मैंने विंडो परचेज किया है, तो उस पर कोई इंपैक्ट ना आ जाए, वो लाइसेंस कहीं एक्सपायर ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा इशू ना आ जाए जिस पर टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो बताना चाहूंगा, देखिए विंडो में वैसे ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा। जस्ट आपका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाता है तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में जो मदरबोर्ड है वो ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अगर आपने हाल ही या फिर पहले ही कभी आपने मदरबोर्ड चेंज किया है आपके सिस्टम का, तो सिस्टम के साथ जो जेन्युइन विंडो आती है वो उसी मदरबोर्ड के साथ चली जाती है। अगर आपकी टीम जो है उसमें आपको मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट की प्रोवाइड कर देती है तो वो आपकी एक बार के लिए विंडो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल की जो है वो आपकी पुराने जो लेटेस्ट आपके ओरिजिनल मदरबोर्ड रहते हैं उनके साथ ही मिलती है आपको। इनकेस आपका मदरबोर्ड अगर चेंज हो गया है तो आपके मैन्युफैक्चरर जस्ट लाइक HP, डेल, आसूस, इनसे बात कीजिए। ओरिजिनल मदरबोर्ड के साथ जो की आई थी उसी से ही विंडोज एक्टिवेट होगी। अगर इनकेस किसी रीजन से आपके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है कि आपको विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ जाए तो फिर उसके अंदर विंडोज वापस एक्टिवेट नहीं होगी, अगर वो आपके सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड मिली थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि विंडोज 10 एक्सपायर होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडोज प्रॉपर रन करे तो इसका मदरबोर्ड रिप्लेस नहीं हुआ होना चाहिए। मैं आपको एक कमांड बता दूंगा जिससे आप प्रोडक्ट की भी फैच कर सकते हैं कि आपकी विंडो जो है उसकी क्या प्रोडक्ट की है, बिकॉज विंडो जो एक्टिवेट होती है वो प्रोडक्ट की से एक्टिवेट होती है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक कमांड में बता दूंगा जिसको आप रन कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो कमांड में बता रहा हूँ ये विंडोज 11 में 24H2 वाले वर्जन में नहीं काम करेगी, ठीक है। तो किसी को चेक करना हो तो विंडोज 11 में इसको रन मत कीजिएगा वरना नहीं काम करती है। विंडोज 10 में ये प्रॉपर काम करेगी। तो देखिए, इसमें एक डाउट ये आता है कि अब जैसा कि विंडो की सिक्योरिटी अपडेट्स हमको नहीं मिलेंगे एंड होने के बाद, तो मेरा जो डेटा है इसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं? जस्ट अपडेट्स तो बंद हो गए तो डेटा कैसे प्रोटेक्ट होगा मेरा? तो देखिए, इसके लिए आपको जो है या तो थर्ड पार्टी एंटीवायरस का यूज करना होगा, बिकॉज विंडो के जो डिफेंडर के जो सिक्योरिटी पैचेस है वो नहीं मिलेंगे आपको। तो या तो कोई आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज कीजिए जस्ट टाइम टू टाइम स्कैन करने के लिए, या फिर जो है आप अपने डेटा का जो है बैकअप रखिए किसी और डिस्क के अंदर, ठीक है। जैसे लाइक आपके पास कोई हार्ड ड्राइव उसके अंदर आप रख सकते हैं, या फिर आप D या E ड्राइव में रखिए।
और ऑल्सो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर कोई अनऑथोराइज वेबसाइट पे आप विजिट मत कीजिएगा जिससे हैकर्स जो है वो आपके सिस्टम में एंट्री ले ले, ठीक है। बिकॉज हैकर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो उन्हीं सिस्टम को टारगेट करेंगे जिनको सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं अभी, ठीक है। तो विंडोज 10 वैसे देखिए सक्सेसफुल विंडोज में आती है, बट फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, बट डेटा का एक बैकअप जरूर रखिएगा या फिर आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए एट द एंड हमको क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक हमको विंडो 11 ही अपग्रेड करनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। तो देखिए इसमें ये बताना चाहूँगा कि देखिए विंडोज़ 11 जो है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर सिस्टम कंपेटेबल है तो। अगर सिस्टम कंपेटेबल नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आप विंडोज़ 11 ही करें, आप विंडोज़ 10 प्रॉपरली रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस आपके जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, जैसे समझ लीजिए आपने 2-3 साल बाद नया माउस परचेज किया, राइट, तो उसका जो ड्राइवर आएगा वो हो सकता है इसके साथ कंपेटेबल ना हो, तो ड्राइवर इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है या फिर सॉफ्टवेयर जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है उसकी इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है। अगर आप चाहे तो आप विंडोज 10 प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस लाइसेंस का आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको कमांड नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है उससे एक बार पहले लाइसेंस वेरीफाई कर लीजिए कि सिस्टम में लाइसेंस की है ना। अगर विंडोज़ की लाइसेंस की नहीं हुई और किसी रीज़न से फॉर्मेट हो गया सिस्टम में, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको, तो फिर उसमें इशू आ जाएगा, ठीक है। ना तो आपको एक्टिवेशन मिल पाएगा ना ही कोई टेक्निकल सपोर्ट मिल पाएगा। तो इस केस में आपको नई विंडो परचेज करनी पड़ जाएगी। अगर मैन्युफैक्चर ने की नहीं दी तो नई विंडो परचेज करनी पड़ जाएगी, और नई विंडो की जो कॉस्ट है वो जेन्युइन की 9199 है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों बस इतना ही मेरी वीडियो में। विंडोज 10 यूज़ करने में ऐसा कोई पैनिक लेने की नीड नहीं है आपको, आप प्रॉपरली उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो ये और भी बढ़िया है, बिकॉज अभी तो क्या है, फ्री पीरियड चल रहा है विंडोज 10 to 11 अपग्रेड करने का। अगर सपोर्ट एंड हो गया और फिर आप विंडोज 11 करते हैं तो विंडो 11 एक्टिवेट नहीं होगी, आपको विंडो 11 का लाइसेंस सेपरेट परचेज करना होगा। तो जिनके पास 10 का सिस्टम है जो 11 में कंपेटेबल है, तो वो एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए। जैसे आप वापस से विंडोज 10 डाल लीजिए, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, बट अभी के लिए आप अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि विंडो की जो की होगी वो 10, 11 दोनों पे काम करेगी। तो ये आप अपनी साइड से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।